नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूँ राकेश रंजन। झारखंड में आज एक बड़ी राजनीतिक घटना होने वाली है और उसके तहत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी मंत्री पद का शपथ लेने जा रही हैं। लेकिन मंत्री पद का शपथ लेने से पहले बेबी देवी भावुक हो गई। कम से कम ट्विटर पर अगर आप उनके पोस्ट को देखें तो ऐसा ही लगता है। एक ट्वीट जो उन्होंने किया है और अगर आप उसे देखें तो जो कैप्शन उन्होंने दिया है, जो चीज़ें उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप ही थे और आप ही रहेंगे, बस मेरी छवि और काया होगी। इन बातों को सुनकर लगता है कि आज जब मंत्री पद का शपथ लेने बेबी देवी जा रही हैं तो वो बहुत भावुक हो गई हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन हैं। मदन जी, जो ट्वीट किया है बेबी देवी ने, अगर आप उसे देखें तो देखकर ही लगता है कि जगन्नाथ महतो की एक तस्वीर है जिस पर कि उनकी जन्मतिथि और जो जिस दिन उनकी पुण्यतिथि है वो लिखी हुई है और सामने हाथ जोड़कर बेबी देवी खड़ी हैं और जो उन्होंने लिखा है वो निश्चित तौर पर लगता है कि वो कितना भावुक कर देने वाली पंक्तियां हैं। अगर आप उसे पढ़ें कि आप ही थे और आप ही रहेंगे, बस मेरी छवि और काया। देखिए, मंत्री पद मिलने जा रहा है लेकिन जो वो एक खालीपन है, सूनापन है, ये चीज़ें यहाँ पर व्यक्त हो रही हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल। देखिए, एक महिला के लिए पति ही उसके लिए सबसे बड़ा और सब कुछ होता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक मंत्री पद भी एक बड़ा जिम्मेदारी है, बड़ा पद है। लेकिन अभी बेबी देवी के सामने वही एक धर्म संकट की स्थिति है कि वो अपने पति को याद करते हुए इस पद को ग्रहण कर रही है। इसलिए वो भावुक पोस्ट डाली है कि आप ही थे और आप ही रहेंगे, यानी कि जगन्नाथ महतो के जो पद चिन्ह हैं, जो काम अधूरे हैं, उसको वो आगे लेकर जाएंगी। और इसीलिए उन्होंने मंत्री पद की जिम्मेदारी से ठीक पहले यह ट्वीट किया और जगन्नाथ महतो का जो ट्विटर हैंडल है अब वो इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अब उसके नाम के आगे भी जुड़ चुका है बेबी देवी जगन्नाथ महतो। तो अब ये ट्विटर अकाउंट जो है वो बेबी देवी के द्वारा हैंडल किया जाएगा। और अब एक तरह से सिर्फ मंत्री की जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि इस मंत्री पद की जिम्मेदारी के बाद एक बड़ी चुनौती है कि उपचुनाव को आपको जीतना होगा। इसलिए अब ये दौर शुरू हुआ है कि लोगों तक अपनी पहुंच भावनात्मक रूप से भी हो, और इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये क्षण ज़रूर है कि वो अपने पति को याद करते हुए इस पद की जिम्मेदारी को ले रही हैं। लेकिन अब ट्विटर के माध्यम से लोगों से अपील भी होगा, वोटों की मांग भी होगी, ताकि वो उस चुनाव को जीत सके और मंत्री पद जो है उनका बरकरार रह सके। ये एक बड़ी चुनौती होगी। तो अब देखना होगा कि ये मंत्री पद की जिम्मेदारी के बाद कौन से विभाग भी इनको मिलते हैं और फिर वो अपने जगन्नाथ दा के अधूरे सपनों को कैसे पूरा करती है। या और अगर इन पंक्तियों को अगर हम और समझने की कोशिश करें, जिसमें जैसे एक पंक्ति होती है उसके कई मतलब निकलते हैं। अगर हम कहें कि जब वो कहती हैं कि आप ही थे, आप ही रहेंगे, तो जब आप अपने किसी प्रिय को इस तरह से मिस करते हैं और आप ये भी संदेश देना चाहते हैं या कहना चाहते थे कि जैसे आप मंत्री थे, एक तरह से आप ही रहेंगे, मैं तो बस मेरी छवि और काया होगी, तो वो एक भरोसा भी जो है अपने जो लोग हैं राज्य की, उनको ये देना चाह रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाह रही हैं कि देखिए, जो चीज़ें जगन्नाथ महतो ने शुरू की थी उसको वो ये फॉलो करेंगे। तो जो बहुत सारी चीज़ें जो शिक्षा के क्षेत्र में जगन्नाथ महतो करना चाहते थे, शिक्षकों को लेकर जो बातें हो रही थी, तो इनसे आप कह सकते हैं कि इस पोस्ट से वो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब आप ही थे और आप ही रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनके पद चिन्हों पर, जैसा कि आपने कहा, कि वो चलने की कोशिश होगी। बिल्कुल। देखिए, ये इस ट्वीट के माध्यम से यही संदेश है और उनको याद भी कर रही हैं वो कि आपके ही पद चिन्हों पर हम चलेंगे। ये नहीं है कि वह मंत्री पद हमें मिल गया तो हम अपना एक रास्ता नया तैयार करेंगे। ठीक है, उनके सामने भी जो कुछ सुझाव होंगे, जो बेहतर हो प्रयास होंगे, वो करेंगी। लेकिन जो जगन्नाथ दा का रास्ता है, जो अधूरे सपने हैं, उसको पूरा करने का एक संकल्प है यह ट्वीट। और हम ये कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें उनके सामने हैं, खुशी भी है और गम भी है। गम को समेटते हुए
खुशी के आगे पल जो है उसमें वो शामिल होने के लिए जा रही हैं। मंत्री पद का जो एक जिम्मेदारी है वो कोई छोटा नहीं होता है। राज्य में विधायक 81 है, लेकिन मंत्री उसमें से सिर्फ 11 बनते हैं। 12वां मंत्री का भी पोस्ट है, लेकिन फिलहाल 2 सरकारों से हमने देखा है कि एक मंत्री का पद जो है खाली रहा है। तो ऐसे में 11 जब मंत्री होते हैं तो उसमें एक जगह बेबी देवी को भी मिल रहा है उनके पति के निधन के बाद। अब रही बात जगन्नाथ दा का, तो जगन्नाथ दा का हिम्मत और हौसला वो एक अलग था। आप अगर 1932 के दौरान जो आंदोलन चल रहे थे उसमें अगर आप देखें तो सिर्फ वो अकेला व्यक्ति थे जो मुखरता के साथ हमेशा कहते थे, आखिरी वक्त तक कहते रहे कि बस 1932 ही लागू होगा। तो ये चीज़ें जो अधूरी हैं, अब उसको बेबी देवी किस रूप में आगे लेकर बढ़ती है, कौन सा विभाग उन्हें मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी हाँ, और होता है ऐसा कि कई क्षण ऐसे आते हैं जीवन में जब खुशियाँ तो आपके सामने होती हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको भावुक कर देती हैं कि क्यों वो जगह आपको मिल रही है, किस तरह से मिल रही है। तो वो भावुकता बेबी देवी के इस ट्वीट में है। हम बेबी देवी को उनके कार्यकाल के लिए जो मंत्री पद के रूप में वो लेने जा रही हैं या शुरू करने जा रही हैं, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो जगन्नाथ दा ने जो रास्ता दिखाया है, जो राह दिखाई है, उस पर चलते हुए वो प्रदेशवासियों की आशाओं पर खरी उतरेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।